हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करते होंगे। चलिए दोस्तों, देखिए आज हम एक क्लास 10th का मॉडल पेपर दोस्तों क्या है पढ़ा दोस्तों। देखिए हम सोचे आपको क्या दोस्तों बता दें। ये दोस्तों इसमें जो दोस्तों की जैसे पेपर होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे पेपर होता है 70 नंबर दोस्तों। ऐसे का दोस्तों 70 पूरा दोस्तों क्वेश्चन 70 नंबर का है और समय जितना है 3 घंटे 15 मिनट। दोस्तों आपको पता है कि पेपर जब हम देते हैं तो पेपर जो दूसरा होता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट होता है। जिसमें दोस्तों 3 घंटे में क्या होता है, पेपर हल करने को मिलता है और 15 मिनट में क्या होता है, पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है। ये दोस्तों क्या है, विज्ञान का पेपर है दोस्तों, जैसे कि मॉडल पेपर है। यानी मॉडल पेपर मतलब समझते दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो लगभग पेपर ही माना जाता है। क्योंकि इस जैसे पीएफसी मॉडल पेपर दोस्तों एकदम सेम टू सेम क्या होगा दोस्तों, इसमें पेपर भी आएगा। इसमें दोस्तों ये जो मॉडल पेपर दोस्तों, इसमें से लगभग ऑब्जेक्टिव या फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी कह लें, और जिसमें दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों क्या होगा, पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से देखिए कई क्वेश्चन दोस्तों क्या होंगे, पेपर आपको देखने के लिए एकदम सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका आते हैं हल करते हैं ना फ्रेंड्स की। इसमें पहले सबसे पहले दोस्तों हमारे पास करता है कि इसमें दोस्तों क्या होते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 20 का दोस्तों ऑब्जेक्टिव, कुल कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों, 20। कुल प्रश्न कितने दोस्तों ऑब्जेक्टिव 20 होते हैं। जिसमें हम एक एक करके क्या है दोस्तों हम देखते हैं। उपखंड क जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है हमारा फिजिक्स, जिससे क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं हिंदी में कहना चाहे तो। इसका देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है। पूछा दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई इकाई क्या होगा दोस्तों हमारा, वाट। यहाँ इकाई क्या होगा दोस्तों हमारा, वाट। ऑप्शन में दोस्तों क्या होगा, यानी कि ऑप्शन में दोस्तों कह सकते हैं कि ऑप्शन में दोस्तों बी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन दोस्तों क्या होगा हमारा बी। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों हमारा, देखना दोस्तों क्या होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, वाट। यानी विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों लिखा है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। यहाँ दोस्तों फोकस दूरी जो था और वक्रता त्रिज्या, यानी कि दोस्तों इसके बीच में फोकस दूरी दोस्तों एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर के। फोकस दूरी एफ से और वक्रता त्रिज्या को आर को खर्च करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखा सही संबंध देखा जाए दोस्तों क्या होता है, बराबर R/2 होता है। फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध, सही संबंध होता है दोस्तों, F बराबर R/2 होता है। बराबर दोस्तों क्या होता है R/2, यानी कह सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा है कि मानव जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी उसको से मानव जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। मानव जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। यानी दोस्तों वो कौन सा प्रतिबिंब जहाँ बनता है दोस्तों, मानव का कौन सा पार्ट है, वहाँ दोस्तों जो होता है हमारा दृष्टि पटल होता है। क्या दोस्तों हमारा दृष्टि पटल ऐसा पार्ट है दोस्तों जहाँ प्रतिबिंब वस्तु का बनता है। आगे चलना दोस्तों, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा 4 दिया दोस्तों। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। दोस्तों ये 5 ओम दोस्तों क्या है, 5 ओम दोस्तों 5 प्रतिरोध है दोस्तों, उनको 5 बराबर टुकड़ों में क्या काटा गया है और काटने का प्रत्येक टुकड़ों का क्या पूछा है दोस्तों, प्रतिरोध क्या होगा। या दोस्तों जब काट के बराबर से हल करेंगे दोस्तों सवाल को, हमारा फाइनली आंसर दोस्तों क्या आएगा 1। फाइनली कितना आंसर आएगा दोस्तों हमारा 1 ओम आएगा। इस दोस्तों पूरा इस सवाल को हल करेंगे दोस्तों। सवाल है दोस्तों यहाँ हल करेंगे दोस्तों, काफ़ी क्या होगा, काफ़ी समय लग जाएगा। इसे दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर का सिंपली 1 होगा। अब दूसरा आंसर क्या करना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है दोस्तों विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है। विद्युत धारा का जो मापन होता है दोस्तों किसमें किया जाता है, अमीटर में किया जाता है। विद्युत धारा मापन किसमें किया जाता है दोस्तों, अमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 6 लिखा है दोस्तों एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। अब दोस्तों हमने फोकस दूरी और दोस्तों वक्रता त्रिज्या भी संबंध देखा। फोकस किस दोस्तों, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है दोस्तों, F बराबर R/2। F बराबर R/2, इसमें दोस्तों क्या संबंध देखा, जहाँ को वक्रता त्रिज्या कितना दिया दोस्तों 30, वक्रता त्रिज्या को 8 प्रदर्शित करते हैं, 30 दिया दोस्तों, 2 भागे इससे 2 काटेंगे तब दोस्तों हमारा 15 जाएगा। कितना दोस्तों हमारा 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का दोस्तों क्या मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या दोस्तों, किलोवाट घंटा होता है। अगला दोस्तों चलते हैं यानी खंड ख में। अब खंड ख में दोस्तों क्या हमारे है, खंड ख जो दोस्तों में क्या होगा हमारा, उपखंड ख में क्या दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या कहते हैं
केमिस्ट्री यानी कि इसे रसायन विज्ञान कहते हैं, उसमें उसका प्रश्न होगा। उपखंड ख में देखना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। दोस्तों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस कह सकते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सकते दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यहाँ दोस्तों ऐसा कौन सा धातु दोस्तों क्या होगा जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, जो यहाँ पर Cu है। ऑप्शन में Cu नहीं, जिसे कॉपर कहते हैं दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों, हमारा हाइड्रोजन का दोस्तों विस्थापित नहीं कर सकता। बाकी सब दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं। इसका दोस्तों आपको और भी अच्छे वे में जो होगा दोस्तों, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ जो होता है हाइड्रोजन से दोस्तों क्या है, या फी यानी फेरस और जिंक जो है, और एम यानी मैग्नीशियम जो है, ये सब क्या है हाइड्रोजन से ऊपर तत्व है। इस हाइड्रोजन का है इनसे नीचे, इसलिए आप हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता। और Cu जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन विस्थापित करता है Cu को, इसलिए क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना दोस्तों, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना दोस्तों, 7 होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। इसमें दोस्तों ऐसा कौन सा यौगिक है दोस्तों जो क्या होता है, बहते हुए खून को दोस्तों रोक लेता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी खाने फिटकरी जो होता है दोस्तों, फिटकरी दोस्तों क्या होता है, बहते हुए खून क्या होता है, रोक देता है। क्योंकि दोस्तों आप सबने घरों में देखेंगे कि जो होते हैं बड़े बुजुर्ग जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, अपना दाढ़ी का सेविंग करते हैं, जिसको कहते हैं छीलते हैं या फिर बनाते हैं दोस्तों, उसको देखते हैं फिटकी लगाते हैं। कहीं कट उठ जाता है उसके बाद फिटकी लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है ब्लड उनका निकलना बंद हो जाता है। इसलिए क्या दोस्तों, यानी बहते हुए खून को रोकने के लिए क्या उपयोग है दोस्तों, फिटकरी। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर दोस्तों 11, प्रश्न नंबर 11 क्या है, एंटीमनी है। एंटीमनी है या दोस्तों एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। एंटीमनी क्या दोस्तों, एक उपधातु है। एंटीमनी क्या दोस्तों, एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, 12 देखना, क्वेश्चन नंबर 12 या दोस्तों क्वेश्चन नंबर लिया है, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। या दोस्तों ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल को क्या करता है, दूषित कर देता है। जीवाणु रहित मतलब जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ, मतलब जीवाणु रहित बनाने कौन से दोस्तों उपयोगी पदार्थ हैं दोस्तों, जो का व्यंजक चूड़ी। इसे दूसरा नाम से दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या दोस्तों, यानी व्यंजक चूड़ी जो दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, व्यंजक चूड़ी दिया है, कहीं ब्लीचिंग पाउडर देगा तो भी क्या होगा, इसका आंसर ब्लीचिंग पाउडर तब वहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, देखना यहाँ प्रोपेन जो था इसका रासायनिक सूत्र, प्रोपेन कितना, अब देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर C3H8 होगा। कि दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रोपेन मेथ एथ प्रोपेन, C1 कार्बन नाम क्या होता है दोस्तों, जो C1 कार्बन का क्या नाम क्या होता है, मेथ होता है। और जो C2 कार्बन उसका नाम होता है ईथ होता है क्या, और थर्ड कार्बन यानी C3 कार्बन क्या होता है दोस्तों, प्रोप होता है। क्या दोस्तों, प्रोप होता है। आप समझे, जब दोस्तों क्या करते हैं आईपीसी जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पढ़ाया होगा, एक कार्बन नाम मेथ होता है, 2 कार्बन नाम ईथ होता है, 3 कार्बन नाम प्रोप होता है। इसमें दोस्तों 3 कार्बन, प्रोपेन पूछा 3 कार्बन नाम क्या दोस्तों, प्रोपेन। और दोस्तों यहाँ देखिए एक कार्बन मेथ होता है, यहाँ पूछा दोस्तों प्रोपेन पूछा है, यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या होता है दोस्तों, ब्यूट होता है। और 2 कार्बन क्या होता है दोस्तों, ईथ। यानी हमसे पूछा था प्रोपेन, यानी बचा कुल मिला जो ऑप्शन क्या दोस्तों हमारे 3, बी वाला, बी C3H8 है, इसलिए क्या दोस्तों क्या होगा, C3H8 है प्रोपेन का सूत्र सही। अब चलते हैं दोस्तों खंड ख की तरफ। खंड खम दोस्तों बताइए क्या होगा, बायोलॉजी आएगा। खंड खम क्या दोस्तों हमारा बायोलॉजी के होते हैं प्रश्न होते हैं। चलिए दोस्तों बायोलॉजी में 14 नंबर, इसमें दोस्तों कितने क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर दिया दोस्तों, परागकोश में होता है। परागकोश में दोस्तों क्या ऐसी चीज होता है कि परागकोश में पूछा क्या होता है, परागकोश में दोस्तों क्या होता है, परागकण। अब दोस्तों क्या करें, याद रखना इस क्वेश्चन के भी क्या दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से कह सकते हैं, वेरी वेरी क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP से कहते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परागकोश में होता है इसका होता है परागकण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादप में जाइलम होता है। यहाँ दोस्तों क्या है, थोड़ा वर्ड क्या दोस्तों गलत लिखा है, यहाँ जाइलम कहना चाहिए दोस्तों, जेलम क्या कहना चाहिए दोस्तों, जाइलम, यानी कि हिंदी इसका जो क्या होगा जाइलम, जाइलम कहना चाहिए दोस्तों जाइलम। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है, यहाँ दोस्तों जाइलम होना चाहिए, मुख्य कार्य होता है। पादप में दोस्तों क्या होता है, जो पेड़ पौधे दोस्तों पादप से कहते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है,
उसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? सिंपल सा कह सकते हो जल का संवहन करना, क्योंकि दोस्तों जल का जब संवहन नहीं करेगा तब तक वो कहाँ स्थिर रहेगा। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर? जल का संवहन करना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा पेज को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ऊपर, उसके बाद करते हैं बताते हैं। देखना 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मानव मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। क्या दोस्तों? मस्तिष्क होता है मानव, तो दोस्तों मस्तिष्क होता है वो किस किस के क्या उत्तरदायी होता है? पहला दोस्तों क्या है? सोचने में क्या होता है? कार्य करता है। मानव मस्तिष्क सोचने में कार्य करता है। दूसरा क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाने में भी कार्य करता है। हृदय का स्पंदन भी करता है, और ये सभी है। दोस्तों यहाँ देखना, सोचने में भी कार्य करता है, ये भी सही ऑप्शन है। शरीर का संतुलन दोस्तों ये भी क्या है? सही ऑप्शन है। और हृदय का स्पंदन भी करता है दोस्तों, सही है। इन तीनों दोस्तों क्या सही है? हम क्या करते हैं? ये सभी है। प्रश्न क्या होगा? ये सभी। मानव मस्तिष्क उत्तर आएगा दोस्तों सभी कार्य क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिए हैं उसका क्या होगा? सभी कार्य क्या होते हैं? सही होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी, यानी सभी कार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े थे। दोस्तों क्या है? दो डीएनए आपस में किस तंतु के सबसे जुड़े होते हैं? इसमें दोस्तों कौन सा तंतु आपस में क्या होता है? मिलकर जुड़ती है। दोस्तों जो होगा कि हाइड्रोजन बंध। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं? दो डीएनए तंतु आपस में क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों है, यहाँ मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा दोस्तों किसमें प्रजनन होता है? पहला दोस्तों क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हाइड्रा में। सेकंड क्या है? केचुआ में। थर्ड क्या है दोस्तों? तिलचट्टा में। लास्ट क्या है दोस्तों? कबूतर में। यहाँ दोस्तों जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है वो किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। किसमें दोस्तों होता है? हाइड्रा में। इसमें दोस्तों क्या होता है? हाइड्रा में होता है। और 19 नंबर दोस्तों है, 19 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि वृक्कों का कार्य होता है। इसमें दोस्तों वृक्क होते हैं। वृक्क का दोस्तों क्या होता है? कार्य क्या होता है? वृक्क का दोस्तों क्या होता है? कार्य क्या होता है? वृक्क का यहाँ जो कार्य होता है दोस्तों, उत्सर्जन किसी चीज करना। किसी चीज का कार्य दोस्तों कहता है? उत्सर्जन करता है। किसका दोस्तों कार्य होता है? वृक्क का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें दोस्तों मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो होगा दोस्तों हमारे मानव मादा जनन तंत्र जो होता है, अंडाशय ये भी है, गर्भाशय ये भी है, डिप बॉइन ये भी है। दोस्तों जब पढ़ेंगे मानव मादा जनन तंत्र का दोस्तों क्या होता है दोस्तों, उसके बाद उसमें जब पढ़ेंगे दोस्तों क्या होगा, डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ देखिए अंडाशय भी नाम सुनने का आएगा, गर्भाशय भी, और डिप वाहिनी भी क्या होता है? ये मानव मादा जनन तंत्र के भाग हैं। इसमें पूछा कौन सा नहीं है। जब यहाँ कौन सा नहीं दोस्तों, यहाँ दो ऑप्शन में क्या होगा? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका दोस्तों क्या होता है? ये नहीं है। किस में पाया जाता है दोस्तों? नर जनन तंत्र पाया जाता है। शुक्रवाहिका किसका भाग है दोस्तों? एक नर जनन तंत्र में क्या होता है? पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों पर? सी, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होगा? तंत्र का भाग नहीं, मतलब क्या होगा? कौन सा भाग नहीं है? शुक्रवाहिका क्या है? भाग नहीं है। अगला दोस्तों देखना, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखना चाहें। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ के दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? इसे वर्ड मतलब क्या दोस्तों करना पड़ेगा? अच्छे से हमें क्या करना? हल करना। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, दूसरे भाषा में इसे कह सकते हैं हम कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया। इसे कहते हैं ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया। अब क्या दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न क्या है? खंड ब है। वहाँ दोस्तों खंड अ पढ़े थे हम। इसमें क्या था? सबके सब क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े। अब खंड ब में क्या है दोस्तों? लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें भी क्या होता है? उपखंड क, उपखंड ख, उपखंड ग, उपखंड एक एक करके हम क्या क्वेश्चन लिखते हैं। उपखंड कौन क्या करें दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों लिखना है ना? एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसकी आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एकदम वेरी वेरी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कह सकते हैं दोस्तों कि महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखा अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसकी आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे दोस्तों इसे क्या करना? अपना हल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? ओम के नियम क्या है? ये भी दोस्तों क्या है? फिजिक्स से वेरी वेरी जितने क्वेश्चन नहीं दोस्तों हम कहते हैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपको दोस्तों 100% कह सकते हैं कि जो पेपर होने वाले 2025 का दोस्तों मॉडल बोर्ड का क्लास 10 का, उसमें दोस्तों इन 4 क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो देखने के लिए जरूर ही मिलेगा 100%। देखना 2 क्वेश्चन क्या है? ओम के नियम क्या है? इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि यह एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों क्या है? ओम पहले दोस्तों क्या है? ओम का नियम किसे कहते हैं? वो आपको इतना कर देना होगा दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, इसके बाद इसका डायग्राम बना करके इसके डायग्राम बनाने के बारे में क्या दोस्तों अच्छे से विस्तार से हमें समझाना होगा। उसके बाद पूछा दोस्तों ये चालक जो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसका जो चालक का प्रतिरोध है दोस्तों किन किन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पर। कितने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों? 3 क्वेश्चन। पहला फर्स्ट क्या है दोस्तों, ओम का नियम क्या होता है वो हमें बताना होगा। दूसरा क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित कुछ परिपथ बना कीजिए। इसमें दोस्तों इसका परिपथ इसमें दोस्तों किताब में दिया है, परिपथ बनाकर इसके क्या करना है दोस्तों हमें व्याख्या करना होगा। नहीं दोस्तों हमारे चैनल पर जाना, इस अपने चैनल पर दोस्तों क्या है ओम के नियम क्या है एक टॉपिक पढ़ा है दोस्तों, वहाँ पे एकदम विस्तार से बताए हैं ओम के नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या हम कैसे हम कर सकते हैं। वहाँ जाकर दोस्तों क्या करना है सर्च करके देख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दिया है कि दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध। यहाँ दोस्तों ऑप्शन में गलती तो उसका बी हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हुआ और प्रश्न नंबर ये बी। प्रश्न नंबर ए क्या दोस्तों, यहाँ ए होगा यहाँ क्या होगा बी करें की। अब देखो ऑप्शन दोस्तों क्या है कुल 3 प्रतिरोध, कुल कितना प्रतिरोध दोस्तों 3 प्रतिरोध, यानी 3 प्रतिरोध 6 ओम के, यानी कि इसे कैसे दोस्तों R1 बराबर R2 और बराबर R3 क्या दोस्तों 6 ओम दिया है। 3 में से यह दर्शाए कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। 3 प्रतिरोध दोस्तों 6 ओम, 6 ओम के क्या है 3 प्रतिरोध हो। पूछा से किस क्रम में जोड़ें, हम किस क्रम में जोड़ें कि फर्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों यानी 9 ओम आ जाए। इसे कैसे हल करें, पहला जो ऑप्शन क्या है दोस्तों 9 ओम आ जाए और इसे इसमें 3 कई समांतर क्रम जोड़े, कई श्रेणी क्रम में जोड़े तो वहाँ क्या हो जाए हमारा आंसर 4 ओम आ जाए। ये पूछा दोस्तों यानी कि पहले 3 प्रतिरोध में कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ें कि और कई प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ें कि हमारा आंसर दोस्तों क्या आ जाए फाइनली 9 आ जाए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि कई ठो समांतर क्रम में जोड़े यहाँ पर भी और कई ठो श्रेणी क्रम में जोड़े कि ऑप्शन आंसर कितना हमारा 4 आ जाए। इन दोस्तों क्या करना हल करना, ये भी क्या दोस्तों अपने आप में दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों महादम सबसे गजब क्वेश्चन आ गया, जैसे कहते हैं दोस्तों हम एकदम 100% कह सकते हैं पेपर में ये आ सकता है। अब पेपर में आएगा दोस्तों आपको 6 नंबर देखा जाएगा, पेपर में आएगा तो क्या दोस्तों 6 नंबर देखा जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन से दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन देखना है दोस्तों, इसे कह सकते हैं दोस्तों यानी यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ तक पूरा मिलाकर हम ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों एक पेपर में दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आपको 100% श्योर एकदम क्या होगा मिलेगा देखने के लिए, तो हम गारंटी के एकदम साथ कह सकते हैं। देखना क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, पूछते बाबू कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है तथा इसका कारण निवारण भी लिखिए। मतलब इस दोस्तों कारण मतलब कैसे हुआ, निकट दृष्टि दोष क्या है इसका क्या कहते दोस्तों परिभाषित करना है, उसका इसका कारण मतलब कैसे हुआ, निकट दृष्टि दोष में कैसे हुआ था, निवारण मतलब दोस्तों कैसे सही होगा। इसका पहले क्या 3 क्वेश्चन पहले दोस्तों, पहले क्या है निकट दृष्टि दोष होता क्या है वो हमें परिभाषित करना है। उसके बाद कारण समझते एक कैसे में हुआ था निकट दृष्टि दोष, निवारण मतलब समझते इसका मतलब क्या होता है ये कैसे हमारा सही होगा। ये 3 क्वेश्चन क्या दोस्तों पूछा है हमसे, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण और इसका निवारण। ये भी दोस्तों क्या है एकदम इंपॉर्टेंट। यहाँ दोस्तों निकट दृष्टि दोष पूछा है, एक दोष और होता है जिसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष, उसमें भी क्या होता है दूर दृष्टि दोष, और निकट घटा क्या करेंगे दोस्तों दूर कर देंगे, क्या कर देंगे दूर दृष्टि दोष क्या होता है तथा इसका कारण और निवारण भी लिखिए। वहाँ भी दोस्तों क्या होगा तो आपको दूर दृष्टि दोष क्या होता है उसे डिफाइन करना होगा, इसका कारण क्या होता है उसका निवारण, कारण मतलब बताया दोस्तों कारण मतलब कैसे होता है, निवारण मतलब कैसे सही होगा। वहाँ भी क्या दोस्तों हमें निकट दृष्टि और दूर दृष्टि उसका दोनों हम क्या करेंगे पढ़ लेंगे अच्छा एकदम अच्छे से हम। अगला देखना ये सवाल दोस्तों दिया है दोस्तों, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों क्या दिया है कोई एक डायग्राम दोस्तों हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें दोस्तों हमारा की इस डायग्राम में दोस्तों हमारा R1 बराबर कितना 1 ओम और R2 R3 R4 और कितना 3 ओम है, R5 R6 R7 R8 R9 और कितना दोस्तों हमारे यहाँ लास्ट कितना है 5 ओम है, क्या दोस्तों 5 ओम है। तो इसी के हल करने पर दोस्तों क्या करना है, इसे हम जब हल करेंगे तो क्या करना ज्ञात करना हमें, इसे पूछ रहा है हमसे हल करने पर कि प्रत्येक इसे सबसे पहले दोस्तों क्या आर का मान पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है दोस्तों आर का मान पूछ रहा है, किसका दोस्तों आर का मान तुल्य प्रतिरोध, क्या दोस्तों तुल्य प्रतिरोध यानी आर का मान पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा दोस्तों प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर यानी कि ये जो R1 इसमें क्या भी का मान होगा और R2 R3 में भी का मान क्या होगा और R3 R5 R6 R7 R8 R9 में भी का
मान क्या होगा। तीनों दोस्तों क्या पूछ रहा है हमसे, भी का मान ही पूछ रहा है। तीनों क्या पूछ रहा है दोस्तों, भी का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, इन सब दोस्तों क्वेश्चन क्या करना है, घर पर बैठ कर करना, हल करना। यदि कोई दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं हल कर पा रहे हैं तो हमें वीडियो नीचे आकर दोस्तों कमेंट करना दोस्तों। इन सब का सवाल दोस्तों एक एक सवाल का आएंगे दोस्तों, एक एक प्रश्न क्या करेंगे हम अच्छी से आपको क्या करेंगे हल करके हम आंसर आपको दे देंगे। अब चलते हैं दोस्तों उपखंड ख। उपखंड ख में क्या दोस्तों मिलेगा हमें, केमिस्ट्री मिलेगा। उपखंड ख, उपखंड ख में दोस्तों क्या मिलेगा हमें, केमिस्ट्री से कहते हैं, केमिस्ट्री से हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। इसका दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है यानी पांचवा प्रश्न नंबर 5 का, इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन दिया, ए और बी करके दिया है। ए में दिया निम्नलिखित में से निम्नलिखित यौगिक के आईपीसी नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिक क्या कहते हैं दोस्तों हमें, आईपीसी नाम लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों CH3COOH है, CH3COOH है। दूसरा क्या है, HCHO है, HCHO। इन दोनों का दोस्तों हमें आईपीसी नाम लिखना है। इन दोनों आईपीसी नाम लिखना है, इसका टाइम मिलेगा दोस्तों एक एक नंबर, यानी 2 नंबर में क्या दोस्तों मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, एक विधि दोस्तों क्या है, बेकिंग सोडा मतलब कैसे बनता है उसका क्या दोस्तों एक कोई हमें विधि दिखा देना कि बेकिंग सोडा ऐसे से बनता है तथा इसका उपयोग, बेकिंग सोडा का दोस्तों क्या कहते हैं उपयोग हम कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, और बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि लिखना है दोस्तों। इससे लिखने दोस्तों क्या मिलेगा उतना, एक नंबर इसमें मिल जाएगा दोस्तों, एक नंबर इसमें मिल जाएगा, यानी दोनों में हमें यहाँ मिलाकर हो जाएगा कुल। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर है। क्या दोस्तों, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या दोस्तों, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ दोस्तों दिया है पहला ऑप्शन में देखिए, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। और बी क्या है दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है दोस्तों, तब क्या प्राप्त होता है, सोडियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है। ये दोनों इसका दोस्तों रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है दोस्तों अपना करना है दोस्तों। यहाँ समझ नहीं दोस्तों कि हम एक एक प्रश्न दोस्तों क्या करते हैं आपको तुम जवाब तुम अच्छी वे में देते हैं। हम दोस्तों यदि जो भी क्वेश्चन सुना है वीडियो के क्या है दोस्तों नीचे क्या करना कमेंट कर देना दोस्तों, एक अच्छा सा प्यारा सा, उसके बाद उसका क्या उस प्रश्न का दोस्तों हम क्या करेंगे जवाब आपको एक वीडियो अलग से क्या दोस्तों क्या करेंगे हम हल कर देंगे। अगला देखना क्वेश्चन दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है दोस्तों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का उदाहरण सहित समझाइए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पहला दोस्तों क्या है, संकरण अभिक्रिया। दोस्तों क्या है संकरण, यहाँ सॉरी चाहते दोस्तों, संकरण क्या होता है, संकरण एक इसका संकलन हो जाए, संकलन संकलन दोस्तों सॉरी चाहते हैं, कौन सा अभिक्रिया होना चाहिए, संकलन अभिक्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, संकलन अभिक्रिया किससे कहते हैं, इसे क्या दोस्तों उदाहरण सही समझा रहे हैं। और बी में क्या दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और इसमें क्या दोस्तों फर्स्ट क्या संकलन, संकलन दोस्तों हम और कई नाम से संकलन, जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि संकलन एक नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्या कहते हैं संयोजन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया दोनों क्या है दोस्तों एक ही का नाम है, संकलन अभिक्रिया दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। या फिर इसको हटा के दोस्तों क्या कर सकते हैं, अथवा एक अथवा क्वेश्चन दिया था दोस्तों, दोस्तों निम्नलिखित लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन करने हमें इसमें संतुलित करना है। इसमें हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन कितने दोस्तों 1 से 1 बैठे दो, यानी कह सकते हैं 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसे आउटपुट का 4 दोस्तों, उसे हल करने कितने नंबर मिलेगा हमें 6 नंबर मिलेगा। इसमें क्या करना है दोस्तों आपको संतुलित, जैसे कि इधर जैसे संतुलित में आता है दोस्तों, किसी देखना इधर कई कार्बन है 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन होना चाहिए, इधर हाइड्रोजन 12 है, इसमें भी हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, और ऑक्सीजन 6 है, इधर भी 6 ऑक्सीजन होना चाहिए। दोनों साइड मिलाकर हम कह सकते हैं इससे कि दोनों पक्ष क्या होना चाहिए दोस्तों हमारे बराबर है। अब ये उठा क्या मान लें बराबर मान लें, दोनों साइड इस साइड भी दोस्तों और इस साइड भी, हमारे साइड दोनों साइड क्या हो गया, हर एक प्रत्येक तत्व क्या होना चाहिए दोस्तों बराबर होना चाहिए दोस्तों। इसमें भी दोस्तों, इसमें भी और इसमें तीनों क्या है दोस्तों हमें इक्वल करना है, दोनों साइड एक दूसरे क्या करना है दोस्तों बराबर करना है। अब चलते हैं खंड उपखंड ख में, सॉरी उपखंड सॉरी दोस्तों उपखंड ग में, उपखंड ग में क्या है दोस्तों देखना, उपखंड ग में क्या है बायोलॉजी आ गया दोस्तों, इसमें बायोलॉजी। अब दोस्तों बायोलॉजी एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा, रंध्र यानी दोस्तों प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, इसके उपयोग स्पष्ट कीजिए। प्लेसेंटा का दोस्तों इसका उपयोग, प्लेसेंटा दोस्तों क्या होता है देखेंगे दोस्तों, पत्तियों के मध्य में क्या होता है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों के मध्य में क्या दोस्तों एक छोटे छोटे छिद्र पाए, जिसे रंध्र कहते हैं।
उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, रंध्र कहते हैं। पत्ती पत्ती में क्या होता है, एक छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए, जिसमें क्या होता है, रंध्र कहते हैं। इसका उपयोग क्या है दोस्तों, थोड़ा उपयोग इसका लंबे लंबे है, इसका दोस्तों इसका उपयोग क्या करना अपने दोस्तों देख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 9 का ए। 9 क्या है दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएनए क्या होता, सॉरी, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। बी नंबर दोस्तों है कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं, कायिक प्रजनन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10, क्वेश्चन नंबर 10, 10 ए का है दोस्तों, परिवार नियोजन किसे कहते हैं। इस तो परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिवार कल्याण में बच्चों की संख्या का दोस्तों सीमित रखना ही क्या कहता है दोस्तों, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन बच्चों की संख्या दोस्तों क्या होता है, उसे हम सीमित रखने ही क्या कहता है, परिवार नियोजन कहलाता है। इसके दोस्तों देखिए 2 विधि हैं इसमें दोस्तों, क्या है, इसकी विधियों को स्पष्ट कीजिए। इसकी विधि कहते हैं दोस्तों, इसके 2 विधि होते हैं। कौन कौन सी विधि होती है दोस्तों बताते हैं, देखना। 2 विधि होते हैं। फर्स्ट विधि होता है दोस्तों, फर्स्ट विधि जो है दोस्तों क्या होता है, स्थायी विधि। स्थायी विधि जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों परमानेंट विधि कहते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, सेकंड वाला क्या होता है, अस्थायी। सेकंड का दोस्तों अस्थायी विधि, इसे कहते हैं इससे दोस्तों स्थायी विधि, दूसरा क्या होता है अस्थायी विधि। इसमें दोस्तों स्थायी विधि और स्थायी विधि और अस्थायी, इन दोनों क्या दोस्तों एक क्या करना, अलग से दोस्तों वीडियो बना कर दोस्तों अलग से क्या करें दोस्तों हल कर देंगे दोस्तों, वहाँ से कर देना कर देख लेना। इन दोनों के बारे में दोस्तों एकदम अच्छे से डिटेल से बताएंगे दोस्तों एक दिन। उसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसका दोस्तों बी, ये 10 का ही बी देखना। 10 का बी दोस्तों है खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब खाद्य श्रृंखला क्या दोस्तों, इससे आप क्या समझते हैं, इसका दोस्तों है स्पष्ट, इसके बारे में क्या दोस्तों हमें अच्छे से क्या है दोस्तों समझाना है। अब चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस मॉडल पेपर का दोस्तों क्या है एकदम लास्ट क्वेश्चन, मेंडल के वंशागत के नियमों की व्याख्या कीजिए। मेंडल के वंशागत के नियमों की व्याख्या कीजिए दोस्तों। ये दोस्तों क्या है एकदम क्वेश्चन, हम क्या है दोस्तों कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो दोस्तों बायोलॉजी में हम एक भी नहीं कहते मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखा दोस्तों हम बता रहे ये क्या है 100%, यानी दोस्तों 100% कह सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन लिखना, अथवा हम दोस्तों 2 क्वेश्चन लिखे हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, मेंडल के वंशागत के नियमों की व्याख्या कीजिए या मानव मादा जनन तंत्र के भाग सचित्र का वर्णन कीजिए। इस वजह दोस्तों अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मानव मादा जनन तंत्र के कौन सा भाग नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना हमें क्या कहना है दोस्तों, सचित्र वर्णन में सचित्र वर्णन सोचते दोस्तों कि इसे चित्र बना करके उसके बाद डायग्राम के विथ डायग्राम के साथ उसका अच्छे तरीके से हमें समझाना होगा। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कहते हैं। और इसमें दोस्तों क्या है इस सेकंड इसका दोस्तों हमारे दोस्तों क्या था देखना, मेंडल के वंशागत के नियमों की व्याख्या कीजिए। मेंडल के दोस्तों कुल कितने नियम थे, उनके बारे में क्या दोस्तों एक एक करके क्या समझाना होगा। मेंडल कुल कितने दोस्तों 3 नियम थे। मेंडल कुल कितने नियम थे, 3 थे। पहला जो नियम जो था दोस्तों हमें कह सकते हैं प्रभाविता नियम था। पहला नियम किसका था दोस्तों, प्रभाविता नियम। और सेकंड नियम किसका था दोस्तों, पृथक्करण का नियम था, पृथक्करण का नियम था। और थर्ड जो क्वेश्चन थर्ड जो नियम था दोस्तों वो क्या बताए थे, थर्ड जो हमारा दोस्तों क्या था नियम, तो हम क्या कहते थे कि फर्स्ट नियम दोस्तों प्रभाविता नियम कहते हैं, सेकंड पृथक्करण नियम होता है, और थर्ड जो नियम था दोस्तों हमारा उससे नियम को तो इसमें याद नहीं आ रहा थर्ड नियम क्या कहते हैं उसे, लेकिन कुल कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ये दोस्तों क्या था हमारा बताया, इन्होंने क्या दिए थे मेंडल के बताए थे 3 नियम थे दोस्तों। वही 3 नियम क्या करो अच्छे से करना दोस्तों, एकदम अच्छे से उसका तैयार करना एकदम गारंटी के साथ करना। ये दोनों क्वेश्चन में से ये दोनों क्वेश्चन से कोई ना कोई पेपर में क्या होगा दोस्तों एकदम 100% गारंटी के साथ क्या होगा दोस्तों, कोई ना कोई क्या होगा मिलेगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर दोस्तों क्या करना, वीडियो क्या करना दोस्तों लाइक करना दोस्तों, चैनल को क्या करना सब्सक्राइब करना। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे क्या करना दोस्तों एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट कर देना, क्योंकि दोस्तों